जीतू पटवारी की तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। जीतू पटवारी होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। प्रहलाद पटेल जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। दमोह कलेक्ट्रेट कार्यालय के परिसर में नारेबाजी करते हुए ये सभी लोधी समाज के लोग हैं। उनके साथ अन्य समाज के लोग आज बड़ी संख्या में दमोह कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचे और कैबिनेट मंत्री प्रहलाद पटेल के पक्ष में एक ज्ञापन दमोह कलेक्टर के द्वारा महामहिम राज्यपाल के नाम सौंपा। इस ज्ञापन के जरिए लोधी समाज के लोगों ने कहा है कि कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने प्रहलाद पटेल के वक्तव्य को तोड़ मरोड़ कर प्रस्तुत किया है और उस पर अपनी प्रतिक्रिया दी है, जिस पर उन्हें घोर आपत्ति है। लोधी समाज के लोगों का कहना यह है कि जिस कार्यक्रम के दौरान ये वक्तव्य दिया गया था वो उनकी समाज का कार्यक्रम है और प्रहलाद पटेल उनकी समाज के सर्वमान्य नेता हैं। उन्होंने अपनी समाज को आत्मनिर्भर होने की सीख इस कार्यक्रम के दौरान दी थी। इसी वक्तव्य को तोड़ मरोड़ कर लगातार प्रस्तुत किया जा रहा है और उस पर अलग अलग प्रतिक्रियाएं दी जा रही हैं, जिस पर लोधी समाज ने अपनी आपत्ति करते हुए मंत्री प्रहलाद पटेल के पक्ष में एक ज्ञापन दिया। इस दौरान लोधी समाज के जिला अध्यक्ष भाव सिंह लोधी मौजूद रहे। खास बात यह रही कि उनके साथ अन्य समाज के लोग भी यहां पर बड़ी संख्या में पहुंचे और उनके द्वारा ये ज्ञापन दिया गया। इस दौरान बड़ी संख्या में लोधी समाज के साथ विभिन्न समाज के लोग यहां पर मौजूद रहे। हम तुम्हारे साथ हैं, प्रहलाद पटेल संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। कि विगत दिनों में हमारे माननीय प्रहलाद जी पटेल जो मंत्री हैं, राजगढ़ जिले में वीरांगना अवंतीबाई की मूर्ति का उद्घाटन करने गए थे। उस दौरान उन्होंने कबीर जी की पंक्ति दोहराई और उसका अर्थ बताया कि अपन लोधी समाज है, समाज के लोगों को शिक्षा दी है उन्होंने कि अब समाज के लोग भीख ना मांगे। भीख मांगना कोई अच्छी बात नहीं है, परंतु कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने उसको तोड़ मरोड़ करके पेश करके उन्होंने ये भ्रमित किया है कि संपूर्ण जनता को उन्होंने भीख मांगने का वो किया है कि आप भिखारी हो, इस प्रकार से। जबकि प्रहलाद पटेल जी एक सर्वमान्य नेता है, सभी समाजों के लोग के लिए वो बहुत लोकप्रिय व्यक्ति हैं और आज से नहीं, वो बचपन से राजनीति कर रहे हैं और कम से कम 30-35 साल से वो केंद्र में पहले मंत्री भी रहे, प्रदेश में भी रहे, गणमान्य नेता हैं, सर्वमान्य नेता है। परंतु उनकी कभी इस प्रकार से कोई भावना नहीं रही कि किसी को अपमानित करें या किसी को ऐसी बात करें कि दुखी हो। उन्होंने तो सिर्फ अपने समाज के लोगों को शिक्षा देने की बात कही थी, परंतु जीतू पटवारी जी जो है उसको अनर्गल पेश कर रहे हैं, जिसकी हम लोग निंदा कर रहे हैं और उसके विरोध में आज हम लोग यहाँ कलेक्ट्रेट ज्ञापन सौंपने आए थे। धन्यवाद। माननीय प्रहलाद पटेल जी जो हमारे समाज के संरक्षक हैं और वरिष्ठ हैं, उनकी छवि को धूमिल करने की कोशिश किए हैं कांग्रेस के प्रमुख नेता जीतू पटवारी जी ने, जिनके विरोध में हम सभी समाज के और सर्व समाज के लोग यहाँ उपस्थित होकर माननीय कलेक्टर जी को ज्ञापन सौंपने यहाँ पर आए थे कि जो उनने छवि को धूमिल करने की कोशिश की है तो पूरे लोधी समाज में रोष व्याप्त है, ना कि सर्व समाज में रोष व्याप्त है। तो उन्हीं के अंतर्गत हम लोग ज्ञापन सौंपने आए थे कि जीतू पटवारी जी अगर ऐसा माहौल क्रिएट करेंगे तो उन्हें ना कि मध्य प्रदेश में बल्कि पूरे देश में उनकी जो छवि होगी वो उसके लिए तैयार रहे कि हमारे सर्व लोधी समाज और सर्व समाज हम सभी आदरणीय माननीय मंत्री जी का, प्रहलाद पटेल जी का समर्थन करते हैं। और जो जीतू पटवारी ने जो बयान दिया है वो निंदनीय है। प्रहलाद सिंह पटेल किसी परिचय के या किसी विरोधाभास के नेता नहीं है। प्रहलाद जी जब नर्मदा माई की बात आती है तो प्रहलाद सिंह पटेल नर्मदा पुत्र कहलाते हैं। जब गौ माता की सेवा की बात आती है तो जयालु धाम में जो सेवा चल रही है गौ माता की तो गौपुत्र कहलाते हैं। जब स्वच्छता की बात आती है तो सबसे पहले स्वच्छता के कार्यक्रम में प्रहलाद सिंह पटेल जी आगे खड़े मिलते हैं। ऐसे समाज के बहुत सारे
कार्यक्रम है, चाहे धार्मिक आयोजन हो, चाहे सामाजिक आयोजन है, और प्रहलाद जी के मुख से मैं दावे के साथ कहना चाहता हूं कि उनकी जिह्वा पर सरस्वती विराजमान होती है। ये क्या जीतू ईतू पटवारी जैसे तुच्छ नेता बोलेंगे प्रहलाद जी के बारे में? वो तो प्रहलाद जी का नाम लेने के हकदार नहीं है। प्रहलाद जी की जिह्वा पर सरस्वती विराजमान होती है। वो जो बोलते हैं वो समाज के मार्गदर्शन का काम करते हैं।